लो फीस गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज ढूंढ रहे हो, वो भी कम परसेंटाइल में? तो जान लेते हैं AKTU के टॉप 5 गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस, वो भी कम परसेंटाइल में और लो फीस में। और जिसमें से एक कॉलेज तो ऐसा है जहां रिजर्व कैटेगरी मतलब SC एंड ST स्टूडेंट की टोटल ट्यूशन फीस 0 है। पहले नंबर पर आता है इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लखनऊ। ये कॉलेज 1984 में स्टेब्लिश हुआ था, मतलब पुराना हो चुका है। ये कॉलेज 100 एकर्स में फैला हुआ है, गवर्नमेंटेड है और AKTU मतलब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ से अफिलिएटेड है। AKTU से अफिलिएटेड सभी कॉलेजेस में ये कॉलेज नंबर 1 पे है और यूपी के सभी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में ये नंबर 6 पे है। ये कॉलेज लखनऊ चारबाग स्टेशन से 12 किलोमीटर दूर है और एयरपोर्ट से 22 किलोमीटर दूर है। इस कॉलेज में तुम्हें एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले तो JEE मेंस देना पड़ेगा, फिर उसके बाद AKTU की काउंसलिंग होती है, उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ता है। यहाँ पर तुम्हें जो ब्रांचेज मिलेंगी वो है केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विद सेल्फ फाइनेंस। देखो इन दोनों ब्रांचेज को तुम अलग अलग मत समझना। सेल्फ फाइनेंस में बस तुम्हें फीस ज्यादा देना होगा, लेकिन इनके साथ ही बैठ के तुम पढ़ोगे। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। देखो पिछले साल की कट ऑफ को देख के इस साल कितने रैंक पे कौन सा ब्रांच मिलेगा ये अंदाजा लगाना सही नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पिछले साल के कट ऑफ को देखने से थोड़ी बहुत आइडिया तो मिल ही जाता है। तो अब हम करते हैं कट ऑफ की बात। तो पिछले साल इस कॉलेज में केमिकल इंजीनियरिंग 1,28,000 तक मिल गया था, सिविल इंजीनियरिंग 1,16,000 तक, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 40,000 तक, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग सेल्फ फाइनेंस 55,000 तक, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 47,000 तक, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 77,000 तक, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 65,000 तक और केमिकल इंजीनियरिंग 94,000 तक मिल गया। अब बात कर लेते हैं फी स्ट्रक्चर की। यहाँ पे दो ग्रुप्स हैं, ग्रुप A और ग्रुप B। ग्रुप A में सारी ब्रांचेज हैं एक्सेप्ट कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विद सेल्फ फाइनेंस एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सिर्फ यही दोनों ब्रांचेज ग्रुप B में हैं। अब देखो ग्रुप A का फी है 89,700 रुपीज और ग्रुप B का फी है 1,04,700 रुपीज, जिसमें से तुम्हें 5,000 कॉशन मनी देना होता है और ये सिर्फ 1 टाइम होता है, मतलब तुम्हें फर्स्ट ईयर में ही बस देना पड़ेगा और ये रिफंडेबल होता है, मतलब तुम जब वहाँ से पास आउट होगे तब वो तुम्हें वापस मिल जाएगा। देख लेते हैं हॉस्टल फी। तो यहाँ पर तुम्हें पर ईयर हॉस्टल फी पे करना पड़ेगा 14,500, अदर फी पर ईयर पे करना पड़ेगा 4,000 और मेस फी पर सेमेस्टर तुम्हें पे करना पड़ेगा 17,000। अब जब इतने पैसे दिए जा रहे हैं तो भाई प्लेसमेंट तो चाहिए ही। तो देखो यहाँ के मीडियन पैकेज हर साल थोड़े थोड़े इंक्रीज होते हैं, जैसे पहले 5.7 लाख पर एनम, फिर 6.8 लाख पर एनम और फिर 7 लाख पर एनम और यहाँ का एवरेज पैकेज 8.2 LP है। देखो यहाँ का हाईएस्ट पैकेज 49 लाख पर एनम है जो कि ऑन कैंपस है, लेकिन यहाँ का ऑफ कैंपस हाईएस्ट पैकेज 1.2 CR का है। देखो इस कॉलेज में कंपनीज आती तो हैं, जैसे हीरो, SR, टेक महिंद्रा, होंडा, आदित्य बिरला ग्रुप और भी बहुत सारी कंपनियां यहाँ पे हर साल आती है। यहाँ पे फेस्ट और इवेंट्स भी काफी अच्छे होते हैं, जैसे पराक्रम, प्रवाह, सूर्योत्सव और अंको। यहाँ पर तुम्हें कैंपस फैसिलिटीज में मिल जाएंगी बैंक, लाइब्रेरी, कैंटीन, बॉयज हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, डिस्पेंसरी और ऑडिटोरियम। स्पोर्ट्स में तुम्हें फुटबॉल, क्रिकेट, लॉन टेनिस, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, रनिंग ट्रैक और इंडोर गेम भी मिल जाएंगे। यहाँ पर तुम्हें कई क्लब्स मिल जाएंगे, जैसे एक्सेल्सियो, फ्रैक्टल, ईसेल, रोबोटिक्स, SAE, पारमर्थ, नक्षत्र और मिरेज। दूसरे नंबर पर आता है KNIT सुल्तानपुर। KNIT सुल्तानपुर 1976 में एस्टेब्लिश्ड हुआ था। ये एक गवर्नमेंट कॉलेज है और KNIT सुल्तानपुर का प्यारा सा कैंपस 100 एकड़ में फैला हुआ है। अब हम बात करते हैं KNIT सुल्तानपुर की कनेक्टिविटी के बारे में। KNIT सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन से महज 4 किलोमीटर दूर है और एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी कुछ खास अच्छी नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट बाबतपुर 139 किलोमीटर दूर है और चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट 163 किलोमीटर दूर है। KNIT सुल्तानपुर का एलुमनाई नेटवर्क बहुत ही तगड़ा है, जैसे कि प्रोफेसर JP पांडे वाइस चांसलर AKTU के हैं, वो इसी कॉलेज से पढ़े हुए थे। इंजीनियर अभिलाष सचन जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है एसेंचर के, इंजीनियर पीयूष सिन्हा साइंटिस्ट एंड इंजीनियर एट इसरो, प्रोफेसर JP सैनी वाइस चांसलर MMUT गोरखपुर, डॉक्टर अशोक प्रजापति NASA USA। अब हम बात करते हैं फी स्ट्रक्चर का, जिसमें कॉशन मनी होता है 5,000 जो कि 1 टाइम होता है और रिफंडेबल होता है। ट्यूशन फीस 55K है IT ब्रांच का पर ईयर और 40K है अदर ब्रांचेस का। अदर फीस है 17,850 रुपीज 1 ईयर की। सो अब टोटल हो जाती है 77,850 रुपीज IT ब्रांच का
और 62,850 रुपीज अदर ब्रांचेस का। हॉस्टल फीस होती है 10K, कॉशन मनी होता है हॉस्टल फीस का 1K और मेस फीस होता है 17K। अब हम बात करते हैं मोड ऑफ एडमिशन की। तो इसके लिए जेईई मेंस देना होता है और फिर AKTU की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होता है। प्लेसमेंट तो चाहिए ही होगा। तो यहाँ का हाईएस्ट पैकेज है 45 LPA, जो कि Amazon ने ऑफर किया था 6 स्टूडेंट्स को। चलिए हम आपको बताते हैं हर ब्रांचेस का एवरेज पैकेज। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एवरेज पैकेज है 10.25 LPA, CSE ब्रांच का एवरेज पैकेज है 12.39 LPA, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का एवरेज पैकेज है 10.21 LPA और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एवरेज पैकेज है 5.24 LPA। सिविल इंजीनियरिंग का है 7.22 LPA, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है 5.68 LPA। अब हम बात करते हैं कट ऑफ की। तो लास्ट ईयर सिविल इंजीनियरिंग 2,27,000 पे बंद हो गई थी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 69,000 पे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 1,26,000 पे, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 1,07,000 पे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 84,000 पे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 1,79,000 पे। अब हम बात करते हैं फैसिलिटीज की जो कि अवेलेबल की जाती है हमें NIT सुल्तानपुर में। यहाँ पर हेल्थ सेंटर है जो कि 24/7 अवेलेबल है, बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, कैंटीन है, गेस्ट हाउस है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, एम्बुलेंस भी मिल जाती है और यहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। तो हम बात करते हैं फेस्ट्स की। NIT सुल्तानपुर का मशहूर फेस्ट है अनुभूति। अब हम बात कर लेते हैं क्लब्स की। यहाँ पे कल्चरल काउंसिल क्लब है जो कि म्यूजिक, डांसिंग, एक्टिंग के लिए है। लिटरेरी काउंसिल क्लब है जो कि पोएट्री के लिए है और डिबेट्स के लिए है, जैसे डिबेट्स सोशल इश्यूज पे। और यहाँ पे फोटोग्राफी एंड फाइन आर्ट्स क्लब है, इलेक्ट्रॉनिक्स हॉबी क्लब है, रोबो क्लब है। तीसरे नंबर पर आता है बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। इस वीडियो में मैं इस कॉलेज के कट ऑफ, प्लेसमेंट, फी स्ट्रक्चर, कैंपस फैसिलिटीज और भी ऐसे ही पॉइंट्स पे बात करने वाला हूँ। 160 एकड़ में फैला हुआ ये कॉलेज गवर्नमेंटेड है और 1989 में स्टेब्लिश्ड हुआ था। मतलब ये एक पुराना कॉलेज है जिससे इसका एलुमनाई नेटवर्क बिल्ड हो चुका है। ये कॉलेज झांसी जंक्शन रेलवे स्टेशन से 11.5 किलोमीटर दूर है और ग्वालियर एयरपोर्ट से 115 किलोमीटर दूर है। इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले जेईई मेन क्वालिफाई करना पड़ता है और ये कॉलेज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ से एफिलिएटेड है, तो AKTU के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ता है। अब देखो, जो यहाँ बीटेक के लिए ब्रांचेस मिलती हैं वो है केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। वैसे तो प्रीवियस ईयर कट ऑफ को देख के हम ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि इस बार किस कट ऑफ पे कौन सा ब्रांच मिलेगा, लेकिन फिर भी प्रीवियस ईयर कट ऑफ से एक थोड़ा बहुत आइडिया तो मिल ही जाता है। देखो, ये कॉलेज पिछली साल 2,40,000 रैंक तक केमिकल इंजीनियरिंग दे दिया था, सिविल इंजीनियरिंग 2,37,000 रैंक तक, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 76,000 रैंक तक, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 1,38,000 रैंक तक, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 1,02,000 रैंक तक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 86,000 रैंक तक, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 1,87,000 रैंक तक मिल गया था। अब देख लेते हैं फी स्ट्रक्चर। तो देखो, 5,000 कॉशन मनी है जो कि वन टाइम और रिफंडेबल है और वन टाइम फीस 1,000 और है। ये दोनों बस एक ही बार तुम्हें फर्स्ट ईयर में देना है। उसमें से भी कॉशन मनी तुम्हारा 5,000 पास आउट होते होते रिफंड कर दिया जाएगा। ट्यूशन फी है पर ईयर 55,000 इलेक्ट्रिकल और IT ब्रांच के लिए, जबकि 40,000 है अदर ब्रांचेज के लिए। अदर फीस पर ईयर 15,800 है। टोटल जोड़ने पे 76,800 इलेक्ट्रिकल और IT ब्रांच के लिए है और 61,800 अदर ब्रांचेज के लिए है। अब देखो हॉस्टल फी में, हॉस्टल सीट रेंट पर ईयर देना है तुम्हें 4,800, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्जेस पर ईयर देना है 2,600, अदर फीस पर ईयर देना है तुम्हें 2,200, मेस फी देना है तुम्हें पर सेमेस्टर 14,000। तो तुम्हारे टोटल बनते हैं 23,600 रुपए मेस के। यहाँ कैंपस फैसिलिटीज में तुम्हें मिल जाएंगे लाइब्रेरी, इंटरनेट, गेस्ट हाउस, स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर, कैफेटेरिया, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, हेल्थ सेंटर, जिम, कम्युनिटी सेंटर, पोस्ट ऑफिस, डिजिटल लैब्स, बैंक एंड ATMs, मल्टीपर्पज हॉल, ओपन एयर थिएटर। यहाँ का हाईएस्ट प्लेसमेंट है 64 LPA जो कि CSE ब्रांच में 2 लोगों को मिला था और गूगल ऑफर किया था। देखो भाई, यहाँ प्लेसमेंट के लिए अच्छी खासी कंपनियां आती भी है। यह है 2020 से 2022 तक का प्लेस्ड स्टूडेंट्स का ब्रांच वाइज ग्राफ, जिसे तुम पॉज करके आराम से देख लो। यहाँ इंपॉर्टेंट क्लब्स भी हैं, जैसे द ड्रोन लर्नर्स क्लब, मर्सेंट्री मोटर स्पोर्ट्स क्लब और इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेल।
चौथे नंबर पर आता है AITH कानपुर, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड्स कानपुर। ये कॉलेज भले ही हैंडीकैप्ड्स के लिए बनाया गया था, लेकिन यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट नॉन हैंडीकैप्ड स्टूडेंट ही पढ़ते हुए मिल जाएंगे। ये कॉलेज 1997 में कानपुर में स्टेब्लिश हुआ था और ये कॉलेज AKTU से एफिलिएटेड है और HBTU के वेस्ट कैंपस के बगल में ही है। तो इससे फायदा यह है कि जब भी कंपनियां HBTU कानपुर में प्लेसमेंट्स के लिए आती हैं, तो AITH कानपुर को भी विजिट कर लेती हैं। इस कॉलेज का NIRF रैंकिंग 2021-22 के अकॉर्डिंग 300 है। ये कॉलेज कानपुर सेंट्रल से 11 किलोमीटर दूर है और कानपुर एयरपोर्ट से 14 किलोमीटर दूर है। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ खास नहीं है। मुझे तो लगता है कई लोगों के स्कूल से भी ये कॉलेज छोटा होगा, क्योंकि बस 15 एकर्स में ही ये कॉलेज फैला हुआ है। यहाँ पे नॉन हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स के लिए ट्यूशन फी है 76,000 और हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स के लिए ट्यूशन फी है 61,000। अब बात करते हैं हॉस्टल की। तो यहाँ पे थोड़ा हॉस्टल की इशू है, क्योंकि यहाँ पे बस फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को ही हॉस्टल मिलता है और वो भी कॉलेज से 3-3.5 किलोमीटर दूर है और सेकेंड ईयर से तुम्हें वो हॉस्टल नहीं मिलेगा। अपना कहीं तुम्हें रूम या फिर फ्लैट लेके रहना पड़ेगा। लेकिन गर्ल्स के लिए कैंपस में ही हॉस्टल की सुविधा है। हॉस्टल फी नॉन हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स के लिए है 22,000 और हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स के लिए है 11,000। मोड ऑफ एडमिशन, यहाँ पे तुम्हें एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले JEE मेन क्वालिफाई करना होगा और उसके बाद AKTU की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा। यहाँ पर तुम्हें बीटेक के लिए जो ब्रांचेज मिल जाएंगी वो है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विद AI एंड ML, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और बायोटेक्नोलॉजी। इसमें से बायोटेक्नोलॉजी CUET के थ्रू मिलता है, रेस्ट सारे ब्रांचेज JEE मेन के थ्रू मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की। तो यहाँ पे पिछले साल 1,19,000 रैंक तक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग मिल गया था। 1,39,000 तक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग AI विद ML, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 1,49,000 तक, केमिकल इंजीनियरिंग 4,73,000 तक और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 2 लाख तक। यहाँ का ऑन कैंपस हाईएस्ट प्लेसमेंट है 50 LPA का, लेकिन ऑफ कैंपस हाईएस्ट पैकेज है लगभग 1 करोड़ का, जो कि IT डिपार्टमेंट के स्टूडेंट को मिला था। यहाँ का एवरेज पैकेज 4-4.5 लाख के लगभग है और मिनिमम पैकेज लगभग 2 लाख का है। कैंपस फैसिलिटीज में तुम्हें यहाँ पे मिल जाएंगे 2 कैफेटेरिया, लाइब्रेरी और कई सारे गेम्स खेलने के लिए। यहाँ का सबसे फेमस कल्चरल फेस्ट है शंखनाद और स्पोर्ट्स फेस्ट है आगे। 5वें नंबर पर आता है राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बांदा का एक खूबसूरत सा कैंपस 15 एकर्स में फैला हुआ है, जो कि अतर्रा रेलवे स्टेशन से केवल 5 किलोमीटर दूर है। 2010 में एस्टैब्लिश्ड ये कॉलेज यूपी का नंबर 1 राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज है। टोटल 11 राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, पर ये कॉलेज सबके लिए नहीं है। तो जानेंगे इस कॉलेज को डिटेल में और डिस्कस करेंगे किन स्टूडेंट को ये कॉलेज कंसीडर करना चाहिए और किन स्टूडेंट को ये कॉलेज अवॉइड करना चाहिए। ये एक स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है जो स्टूडेंट के लिए काफी अफोर्डेबल ऑप्शन में से एक, क्योंकि यहाँ की टोटल बीटेक फीस इंक्लूडिंग हॉस्टल एंड मेस केवल 4 लाख में कंप्लीट हो जाती है और यहाँ पर स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा है। यहाँ पर सारे क्लासरूम्स में AC इंस्टॉल्ड है और यहाँ पर सारी लैब्स वेल इक्विप्ड एंड फंक्शनिंग है। अगर तुम्हें एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट है तो यहाँ REC बांदा इंक्यूबेशन सेंटर फाउंडेशन है, जिसमें 25+ स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड है। तो आप यहाँ आकर अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जूनियर्स सीनियर्स इंटरेक्शन काफी अच्छा है, काफी अच्छे कनेक्शंस बिल्ड होते हैं और सब लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। एंड यहाँ पर काफी सारे इवेंट्स होते रहते हैं, जैसे यहाँ का एनुअल कल्चरल फेस्ट रिवर, एनुअल स्पोर्ट्स फेस्ट पेस, एनुअल टेक्निकल फेस्ट अवतार, एनुअल लिटरेरी फेस्ट मुक्ता आकाश,
यहाँ पर काफी फ्री टाइम मिल जाता है, तो मोस्टली स्टूडेंट्स कंपटीशन या फर्दर स्टडीज के लिए प्रिपेयर करते हैं और यहाँ के स्टूडेंट गेट और कैट में काफी अच्छी रैंक लाते हैं। यहाँ का एलुमनाई नेटवर्क भी ठीक ठाक है, जो वेरियस फील्ड में काफी अच्छे काम कर रहे हैं। जैसे मैं कानपुर से आता हूँ और मैंने अपनी इंजीनियरिंग राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बांदा से कंप्लीट करी है। अब आपके पास एक ही ऑफर है, 60 लाख 2%, वरुण और राधिका। अब आप बता सकते। Radhika and Varun, we will have a deal. चलो गुड थिंकिंग गाइस। और सबके दिल के चहेते अविनाश गोयल बात तब की है जब हम क्लास 10th में थे। बोर्ड शुरू होने में अब सिर्फ कुछ 1-1.5 महीने ही बचा था और उस वक्त क्लास 12th के फेयरवेल के साथ हम 10th को गुड लक पार्टी मिलती थी। तो मेरे सारे दोस्त बहुत एक्साइटेड थे कि 9th इनविटेशन, ब्रांड न्यू क्लोथ्स और खाना। और फिर मैं था जो बस इस एक बात से बहुत खुश था कि किसी बहुत खास को पहली बार साड़ी में देखूंगा। यहीं से पढ़े हैं। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ्स की। ये कट ऑफ 2024 की है। जनरल कैटेगरी के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 1,56,000 तक मिला था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 3,75,000 तक मिला था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 7,80,000 तक मिला था। ऑल इंडिया कैटेगरी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 1,46,000 तक मिला था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 2,59,000 तक मिला था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 3,87,000 तक मिला था। ओबीसी एनसीएल के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 1,88,000 तक मिला था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 4,53,000 तक मिला था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 9,93,000 तक मिला था। SC ST के कट ऑफ्स हैं, आप इनको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं फीस स्ट्रक्चर की। यहाँ की ट्यूशन फीस 40,000 पर ईयर है, यूजर चार्ज 9,300 पर ईयर लगता है, कॉशन मनी 5,000 जो कि रिफंडेबल होता है और तुम्हें फर्स्ट ईयर में ही देना होता है, उसके बाद नहीं लगता है। टोटल फीस 54,000 पर ईयर हो जाती है। यूनिवर्सिटी फीस 7,500 पर ईयर जो हमें AKTU को सबमिट करना होता है। हॉस्टल फीस 11,000 पर ईयर, मेस फीस 16,500 पर सेमेस्टर। अब प्लेसमेंट की बात करें तो REC बांदा का प्लेसमेंट रिकॉर्ड ओके ही है। 2024 NIF डाटा के अकॉर्डिंग यहाँ का मीडियन पैकेज 2.17 LPA है और यहाँ का हाईएस्ट पैकेज 10 LPA है। यहाँ पर बंच ऑफ क्लब्स एंड सोसाइटीज है, जैसे IoT वर्स क्लब जो काफी एक्टिव रहता है और स्टूडेंट डिफरेंट कॉलेजेस में जाकर कम्पीट भी करते हैं और कई बार जीतते भी हैं। स्टूडेंट डेवलपर क्लब्स, MDAC क्लब, वेब डेवलपमेंट क्लब, लिटरेरी एंड फाइन आर्ट्स कमेटी एंड मेनी मोर। यहाँ पर वॉलीबॉल, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, टेबल टेनिस और चेस जैसे कई स्पोर्ट्स एक्टिव हैं। अब बात कर लेते हैं प्रोज और कॉन्स की। अगर आप काफी लो रैंक में एक अफोर्डेबल इंजीनियरिंग कॉलेज ढूंढ रहे हैं और आप प्राइवेट कॉलेज की 10-15 लाख फीस अफोर्ड नहीं कर सकते और आप अपनी मेहनत करे कोई कंपटीशन या हाई स्टडीज की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और आपको कॉलेज लोकेशन मैटर नहीं करता, तो आप इस कॉलेज को कंसीडर कर सकते हैं। बट जो स्टूडेंट प्राइवेट कॉलेजेस अफोर्ड कर सकते हैं और जिन्हें ऑन कैंपस प्लेसमेंट चाहिए और जिन्हें एक अच्छी कॉलेज लाइफ एंजॉय करनी है, तो आप इस कॉलेज को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ ऑन कैंपस प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज कुछ खास नहीं है। और ये कॉलेज खेतों के बीच में बना है और कॉलेज से 4-5 किलोमीटर दूर तक कोई मार्केट भी नहीं है, बट आपको कैंटीन और टपरी मिल जाएगी जहां नॉर्मली कुछ खा सकते हैं। और सबसे बेस्ट थिंग, यहाँ का एटमॉस्फेयर काफी नेचुरल एंड इको फ्रेंडली है, यहाँ बिल्कुल पॉल्यूशन नहीं है। तो आप प्रोज एंड कॉन्स देखकर इस कॉलेज को कंसीडर कर सकते हैं या फिर अवॉइड कर सकते हैं।